हेलो रॉकस्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे और शानदार और मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भैया चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से और फुल स्ट्रेंथ विथ यू। और उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जुड़ चुके होंगे और कनेक्टेड भी हो चुके होंगे। मैं 1 मिनट में पेन एन लगा लेता हूँ भैया, नहीं तो खराब हो जाएंगे ये। तो हमारा अध्याय 11 है भैया। अध्याय 11 का नाम पता ही है आपको, क्या है? बेहतर तरीके से पता होगा कि मैं तो शायद बहुत दिन बाद आ रहा हूं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या भैया? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या नाम है? अल्कोहल। काम ही ना कर रहा माइक का, कुछ भी है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। तो पहले हम अल्कोहल वाली अभिक्रिया ही पढ़ेंगे। देखते हैं, मूवी देखी मैं 3 से 4-5 दिन 6 दिन में पूरी ऑर्गेनिक का रिवीजन करवा के चला जाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको बेटर तरीके से वो चीजें समझ में आने लगे। ठीक है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं भैया? 1 मिनट फिलहाल। एल्कोहल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया? एल्कोहल। डायरेक्ट विधि पढ़ते हैं। क्या डायरेक्ट क्या करते हैं भैया? विधियां पढ़ते हैं। तो भैया अब आपको एक बात पता है कि जब हम एल्कोहलों का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं भैया? मान लीजिए हमने एक एल्कोहल लिया जिसमें OH समूह आए और भैया क्या हो? एल्किल आए या एरिल आए। तो क्या हमें एक बात पता है कि एल्किल या एरिल क्या होते हैं? एल्किल होते हैं CH3, C2H5, C3H7, C4H9। ये सब क्या है? एल्किल है। वही एक चीज है कि आप बिल्कुल धैर्य से देखते चलिए। जब मैं अगर किसी चीज को स्टार्ट कर देता हूं तो मैं खत्म करना जानता हूं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी तो थोड़ा सा रुको भैया, आज का खत्म मामला था, आज से शुरू है भाई बस। तो ये OH है। क्या ये? OH है। OH क्या है? आपका एल्कोहल समूह है। तो मान लीजिए इसका आगे एल्किल आए या एरिल आए, तो मान लो भैया ये CH3 आ गया एल्किल। CH3 क्या है? एल्किल है। अब भैया अगर हम इसका साधारण नामकरण करेंगे तो भैया हम बोलते हैं कि हम इल हेलाइड इल एल्कोहल लिखते हैं। मतलब अंत में इल, जो भी कार्बन का जनक होगा उसमें लगा दोगे तुम इल, तो भैया ये एक कार्बन है और एक कार्बन का जनक कौन है? मेथ है। कौन है? मेथ है। तो मैंने लगाया क्या? मेथ, और अंत में लगाना था मुझे इल, तो मेथिल एल्कोहल। सही बात है, यही होगा। अब मान लो भैया इसका आईयूपीएसी नामकरण करने के हमसे बोल देगा, तो बोल देता है कि इसका आईयूपीएसी नामकरण करते समय क्या लगाते हैं भैया? कार्बन के जनक का नाम लिखकर अंत में ऑल लगा देते हैं और हर कहानी शुरू होती है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टोन, नोनेन, डोकेन, जो भी आएगा। तो भैया मेथेन और अंत में लगाना है ऑल, तो हो गया क्या? मेथेनॉल। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, C2H5 आएगा तो एथिल अल्कोहल होगा, फिर वो एथेनॉल हो जाएगा। C3H7 आएगा तो फिर प्रोपिल अल्कोहल होगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये चीज चलती रहेंगी। वैसे तो मैं अगर कुछ करवाएंगे तो रिवीजन का मतलब क्या है? वन शॉट लेक्चर है आपका, पहली बात तो ये, ठीक है। हाँ, तो नंबर 1 है हमारा किण्वन। क्या है नंबर 1? किण्वन। जब ग्लूकोज का किण्वन जाइमेज एंजाइम या इन्वर्टेज एंजाइम नामक जाइमेज और इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से करते हैं तो बनने वाला पदार्थ क्या होता है सर? एल्कोहल होता है और वो एथिल अल्कोहल होता है। तो किण्वन हेडिंग लिखी मैंने बहुत अच्छे तरीके से। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। मैं कर रहा हूं सिर्फ समझा रहा हूं। तो जब ग्लूकोज और किण्वन क्या करते हैं भैया? इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से करते हैं तो भैया ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और ये O6। क्या है भैया? C6H12O6 ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज है। इसका इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से किया है
फुल स्क्रीन में क्लास देखो, ना कि चैट बॉक्स पे ध्यान दो, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको क्लास से मतलब होना चाहिए, आप एक है या दो है या तीन है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से, ठीक है। तो इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से क्या कर रहे हैं हम, इसका किण्वन कर रहे हैं। तो भैया हमें पता है कि एथिल अल्कोहल बनता है और एथिल अल्कोहल का सूत्र यही होता है C2H5 बॉन्ड OH, यही होता है। अब भैया क्या हुआ कि अभी वहां पे कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे कितने हैं 6, वहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 5 और एक ये 6, यहाँ पे कितने हैं 12 है, यहाँ पे कितने हैं 12 है। अब मुझे 6 को 12 करना है तो मुझे लगाना पड़ेगा 2, तो मैंने लगा दिया 5 दूने 10, 10 और 2 12, ये तो हो गए बराबर। तो कार्बन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने भैया 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है कि नहीं है, ऑक्सीजन 2 वहां पे है भैया, 2 2 एक ये 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मतलब एक तो कार्बन बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है, इसका मतलब है कि 2 कार्बन बाहर निकलेंगे और 2 ही ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक कार्बन अपने साथ हमेशा 2 ऑक्सीजन लेके जाता है तो CO2 बाहर निकलती है। हमारे पास 2 कार्बन बचे हुए थे तो 4 ऑक्सीजन बाहर लेके चला जाएगा, बिल्कुल। तो 2 कार्बन क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन को लेके चले जाएंगे, ठीक है। कर लीजिए भैया, इतना नोट करना है आपको रिवीजन के हिसाब से। तो अब अगली हेडिंग है हमारी बुओ ब्लॉक अपचयन। क्या भैया अगली हेडिंग हमारी बुओ ब्लॉक अपचयन। अब भैया इसमें क्या होता है, जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड का सूत्र तो यही होता है CH3CH डबल बॉन्ड O। मैंने तोड़ के लिख दिया, उसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको कि CH3CHO किसका सूत्र है, एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड का है कि नहीं है, एल्डिहाइड का है, बिल्कुल सही बात है। अब भैया हमें करना है इसका अपचयन करना है, और जब जब अपचयन होते हैं तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होते हैं। उपस्थिति का मेन विशेष ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हो रहा है, बनेगा क्या भैया, हमें तो एल्कोहल बनाना है। हमने देखा 1 कार्बन 2 कार्बन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एथिल अल्कोहल बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि 1 कार्बन 2 कार्बन है, इसका मतलब ये कि 2 एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन वाला अल्कोहल आएगा, और 2 कार्बन वाला अल्कोहल तो C2H5OH है, तो मैंने C2H5OH। तो भैया देखो 3 4 और ये 5, तो C2H5 होगा C2H5। अब इस ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए एक H चाहिए, तो भैया एक H ये जोड़ दिया वहां पे C2H5OH। अगला इसी में आता है कड़ी में कीटोन। कीटोन का सूत्र हम जानते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH3। इसका अपचयन करवाया, हमें पता है यहाँ पे कितने कितने कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 1 कार्बन में 2 कार्बन में 1 कार्बन बढ़ा दो, 5 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, और C3H7OH, यानी 3 कार्बन वाला अल्कोहल कौन है, C3H7OH है। तो अभी देखा हमने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो भैया ठीक है भैया इस ऑक्सीजन के साथ एक जोड़ना ही पड़ेगा। क्या हमें तो C3 1 2 3 3 3 2 6 और एक ये 7, तो C3H7, और इस ऑक्सीजन के साथ हमें को एक जोड़ना है तो C3H7OH। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें 3 कार्बन दिया है तो हमें 3 कार्बन वाला अल्कोहल पता करना पड़ेगा कि कौन सा कार्बन 3 कार्बन वाला कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। अगला है क्षारीय जल अपघटन। अगला कौन सा है, क्षारीय जल अपघटन। अगली हेडिंग कौन सी भैया, क्षारीय
जल अपघटन। जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया यानी मोनोहेलो एल्केन की क्रिया क्षार से करते हैं तो भी हम एल्कोहल बना सकते हैं, CH3OH हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, बाकी KCl बाहर, और क्या बाहर निकले भैया साहब, और ये क्या भैया KCl बाहर, खत्म। ये रिएक्शन से IMP है, अपचयन वाली, बहुत IMP रिएक्शन है, और मैं पूरी तरीके से करवाऊंगा उसको, मैं समझाऊंगा, विषय में समझाऊंगा और पूरी करवा के जाऊंगा उस रिएक्शन को। ठीक है, टेंशन नहीं लेना किसी बात की भी। टॉप 5 क्वेश्चन चल रहे हैं सर इस वक्त, बिल्कुल टॉप 5 क्वेश्चन चल रहे हैं, और मैं आप टॉप 5 वाली सीरीज चला दूंगा आपके लिए अभी, जैसे मैंने 10th क्लास के लिए चलाई है। टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए, टॉप 5 क्वेश्चन उनके लिए, टॉप 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए, टॉप 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए, टॉप 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए, टॉप 5 क्वेश्चन हिंदी के जो भी है। ठीक है, हाँ, अगली हेडिंग है हमारी अपचयन। कौन सी हेडिंग है हमारी? अपचयन। जब भैया क्या होता है अपचयन, मतलब जब एसिटिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, मैं 3 चीज बोल रहा हूं आपको, कौन कौन से भैया? एसिटिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, 3 चीज बोली है, तीनों का हमें अपचयन करना है। मैंने बाकायदे तरीके से ऊपर अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, करें अपचयन। तो भैया एसिटिक अम्ल का जब अपचयन करते हैं यानी CH3COO और ये H, अपचयन करना है तुम्हें, मतलब होना चाहिए सिर्फ एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया तो कुछ तो आ रहा होगा कि सर एल्कोहल बनेगा तो बनेगा कौन सा? सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, एल्कोहल बनेगा तो बनेगा सर, मैं समझाऊं आपको? नहीं मैडम, रहने दो, बच्चे खुद बताएंगे। आपको पता है बच्चे बहुत होशियार हैं। हाँ, चलो आलोक बताओ, अगर आलोक है उपस्थित, बताओ कितने कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा? चलो संध्या बताओ, अगर तुम उपस्थित हो तो बताओ कितने कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा? अगर लकी प्रेजेंट है तो बताए कितना कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा? बनेगा कितना कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा बे? 2 कार्बन वाला, और बताया है 2 कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा है? C2H5 बॉन्ड OH। तो हमें तो उससे मतलब है, तो हमारे पास एक कार्बन तो ये है, दूसरा कार्बन ये है, तो मैंने लिख दिया C2H5, लिख दिया मैं C2H5। अब ये Cu 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे हो रहे हैं सब। ठीक है, Cu 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे। C2H5 में लिख दिया, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, नहीं सॉरी 3 हाइड्रोजन, इनसे मत छोड़ो बेचारे से, अभी इसको बेचारे को रहने दो। 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये C2H5 हो गया। अब बचा कौन भैया हमारा? 2 ऑक्सीजन बचे हैं और एक हाइड्रोजन बचा है, जबकि हमें तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन की जरूरत है, बाकी एक ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ले लें, तो भैया C2H5 और ये OH। बचा कौन है हमारा? एक ऑक्सीजन, और हमें पता है एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर जा सकता है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, यानी H2O बाहर। क्या भैया? H2O बाहर। ठीक है, हाँ, तो H2O बाहर है, कोई बात नहीं है। अगली हेडिंग है हमारी एसिटिक क्लोराइड वाली भाई, तो C2H5 बॉन्ड CO बॉन्ड Cl। अब देखो भैया कितने कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, तुम्हारे दिमाग में देखते ही बोल देना चाहिए कि सर ये तो ऐसा बनेगा, कितने कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा? C2H5 बॉन्ड CO बॉन्ड Cl, 2 और एक ये 3, मतलब 3 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा। तो मैंने C3 ये लिख दिया, 2 5 5 और 2 7, क्योंकि हमें 7 चाहिए थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक चीज को
कि भैया एक कार्बन वाला एल्कोहल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, देखेंगे आप तो वहां पे देखो ना भैया, जब 3 कार्बन होगा C3H7OH आना चाहिए ना, आना चाहिए। तो C3C2 और ये 3 के बाद भैया H7 हो गया। अब भैया हमें तो हमारे पास, क्योंकि हमें OH भी चाहिए, तो हमारे पास ऑक्सीजन तो है पर हाइड्रोजन भी नहीं है, तो OH। अब बचा क्या हमारा, एक Cl बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है, एक Cl बचा है और एक Cl, हमेशा एक हाइड्रोजन बाहर जाता है तो HCl बाहर। आप अगर देखोगे गिनोगे तो भैया वहां पे कितने H है, वहां पे 9 H है, यहाँ पे कितने हैं 5, 5 और 2 7, 2 और बढ़ाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो समझा रहा हूं इसको एक बार। C2H5 बॉन्ड CO बॉन्ड Cl, हमारे पास कितने कार्बन वाला है ये चीजें, 3 कार्बन वाली चीजें हैं। हमें पता है कि 3 कार्बन मतलब C3H7 आएगा। क्या आएगा हमें, C3H7 आएगा। भाई साहब पूछेगा कैसे बनाओगे एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। मैं आपको बता रहा हूं सर, यहाँ पे 3 स्टार लगा रहा हूं। ये देखो, ये मैं तो 5 स्टार लगा दूं, मेरे बस में 7 स्टार लगा दूं, मेरे बस में 8 स्टार लगा दूं, मैं तो स्टार लगाता ही जाऊं। बस बहुत आईएमपी है। हाँ, हल्के बना लेना बेटा, ए हल्के बना लेनी हो। तो भैया 2 और एक ये 3, 3, ठीक है ठीक है, 3 कार्बन वाला एल्कोहल C3 हो गया वहां पे। H7 मतलब 5 और 2 7 जोड़ लिए। अब एक ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए एक H चाहिए तो OH भी जुड़ गया, एक क्लोरीन को बाहर निकलने के लिए H चाहिए तो HCl बाहर निकल गया। अगली हेडिंग है हमारी कौन सी, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO, CH3CO डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यानी हमने फिर वापस अब चेंज कराया। इस बार थोड़ा ताप बदल जाएगा, Cu 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने ताप पर, Cu 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, तो Cu 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर कर रहे हैं बहुत बड़े तरीके से, और बहुत बड़े तरीके से हमने करा। बनाना क्या है हमें, अम्ल, यानी हमें सॉरी एल्कोहल। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसका मतलब है कि C4H9 बनेगा। क्या बनेगा, C4H9। 3 3 दूनी 6। अब हमें तो भैया C4H9 चाहिए। क्या चाहिए भैया, हमें C4H9 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कि भैया हमें पता है 4 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन है हमारे पास, 4 कार्बन है, तो हमने लिख दिया भैया वहां पे C4H। 3 3 6 तो है, 3 और बढ़ा लो, 3 बढ़ा लिए सर, और ये OH। अब भैया एक हमें क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए हमें, एक हमें ऑक्सीजन के साथ भी चाहिए एक H, तो हमने एक ऑक्सीजन के साथ के लिए भी H बढ़ा लिया। 4 तो बढ़ गए सर, कितने बढ़ गए, 4 बढ़ गए। अब हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है वहां पे, एक ऑक्सीजन है, यहां पर 3 है, 3 में से एक गई तो 2 बची। अब हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हम उनके साथ कितनी ऑक्सीजन लेके जाएंगे, 2 ऑक्सीजन को लेके जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 2H2O बाहर हो जाएगा। बस खत्म कहानी, यही कहानी थी यहाँ पे, कि हमें पता था कि हमें एक ऑक्सीजन लेना है, हमने एक ऑक्सीजन ली, हमें पता 4 कार्बन है, 4 कार्बन ले लिया, हमें पता था कि 9 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन भी ले ली। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी जल अपघटन, ये भी बहुत आईएमपी है। कौन सी हेडिंग है भैया हमारी, जल अपघटन। जब लिखाऊं क्यों भैया, क्या करवा रहा हूं मैं, हाँ,
जब एथिल एसीटेट C2H5 बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5 की क्रिया हम किससे करते हैं सर? जल से करते हैं। हाँ, जल से करते हैं तो बनता है एथेनॉल। ये IMP है, घुमा फिरा के पूछता है, प्रैक्टिस सीट आएगी उसमें सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। ठीक है, C2H5 बॉन्ड OH, देखो C2H5 और ये OH, C2H5 COO और ये H, बस कुछ नहीं करा। खत्म कहानी। अगली हेडिंग है हमारी हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया। बस लास्ट रिएक्शन है आज की क्लास की। ठीक है, तो सब IMP करवा रहा हूं सर, IMP के अलावा कुछ नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, नोट तो आप करते कर ही रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं हो कि आप सीनियर स्टूडेंट है, आपसे कहने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए यहाँ पर कहीं, ऐसा लगता है मुझे। तो हाइड्रोबोरेशन है सर, बहुत बढ़िया तरीके से। क्या है अगली हेडिंग? हाइड्रोबोरेशन। अब भैया क्या हुआ कि जब एल्किन की क्रिया डाइबोरेन से करते हैं, अब एल्किन कौन सी ली है वो भी देख लीजिए भैया, C3H6 ली है। कैसे ली है? C3H6 ली है। तो देखो 1 2 3 3 4 2 6। अब भैया किससे अभिक्रिया करी है? डाइबोरेन से। किससे किससे करी थी? डाइबोरेन, उसका सूत्र होता है B2H6 से। अब हमें पता है कि बोरान की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है, तो वो इसके 3 अणु को जोड़ेगा, क्योंकि वो एक को तो जोड़ नहीं सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 अणु को लेना पड़ेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 अणु ले लिए हमने। तो हमने क्रिया किससे करी है? B2H6 से। अब मुझे पता है योगात्मक यौगिक बनेगा, और योगात्मक यौगिक में कोई भी चीज अगर बाहर नहीं निकलती, बहुत मुश्किल से बाहर निकलती है, तो एक बोरान जोड़ेंगे तो 3 से जुड़ेगा। तो भैया एक बोरान हमने जोड़ दिया 3 से। अभी कुछ नहीं करना है आपको, अभी सिर्फ शांति रखिए, घबराइए नहीं कहीं। तो इसने अपने साथ बोरान, अब हमें पता है एक बोरान अपने साथ, 2 बोरान अपने साथ 6 हाइड्रोजन को लेकर आए हैं, तो एक बोरान अपने साथ 3 हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, है कि नहीं है? कि 2 बोरान अपने साथ 6 हाइड्रोजन को लेकर आए, तो एक बोरान कितना लेकर जाएगा? 3 को। तो BH3 यानी 3 हाइड्रोजन तो वो छोड़ गए यहाँ पे, तो भैया 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ये एक एक करके 2 हो गए। ये भैया कहानी खत्म यहाँ से। फिर तीसरे पद में जल से करी, तो फिर वापस वही कहानी कि एक बोरान अपने साथ 3 हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो भैया 3 जल के अणु लेने पड़ेंगे। कहानी वो की वही चल रही है सर, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। और बताओ, एक बोरान 1 2 3 BH3, और तीनों हाइड्रोजन एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, ये समूह, ये वाले भाई साहब जुड़ जाएंगे बस। तो CH3 CH2 CH2 ये OH, वो 3 है, तो मैंने तो 3 लिख दिया भैया, बात ही खत्म, मेरे से तो नहीं हो रही है बात। या फिर मैंने एक काम करा, यहाँ पे लगा दिया भैया BH3, कहानी खत्म। ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी, क्योंकि पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ इन बातों को मैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो हेलो रॉक स्टार्स, बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे, और आफ्टर लॉन्ग टाइम अभी क्लासेस आई, सॉरी, बाकी डेली क्लासेस आएगी यहाँ से। ठीक है, बोले आधे घंटे की आए या 1 घंटे की आए, मैनेज हम कर लेंगे। ठीक है, तो विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ता हूँ। दूसरी बात, कुछ समस्याएं थी,
इस कारण से मैं लगातार संपर्क में हूँ टीम के भी, अफसर के भी मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या समस्या है, या समस्या जो भी है, ठीक है देख लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।